पार्ट 6 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हेसु ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि उसके डेस्क पे स्नैक्स है। ये देखकर वो बाकी एम्प्लॉय से पूछता है कि ये किसने दिया है, पर किसी का कुछ पता नहीं होता है। तो एक एम्प्लॉय बोलता है कि हेसु, तुम तो बहुत पॉपुलर हो, कोई तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। ये सब देखकर हेसु खुश होता है क्योंकि आज तक किसी ने उसके लिए ऐसा कभी नहीं किया, उसे कभी दूसरों से गिफ्ट नहीं मिला। और वहीं इधर दुकान छुप के हेसु को देखकर खुश होता है कि हेसु को उसका गिफ्ट पसंद आया। ये देखकर हायोन सोचता है कि ये सर को क्या हो गया है, ये इतना बदल क्यों गए हैं, ये रोज़ इतना खुश रहने लगे हैं, पर अब मुझे अपने गुसेल बॉस की याद आ रही है। तो दुकान बोलता है कि हायोन चलो चलते हैं, ये बोलकर वो चला जाता है। फिर हेसु काम कर रहा होता है, तभी मैनेजर आता है कि क्या तुम ये डॉक्यूमेंट वाइस प्रेसिडेंट को दे आओगे। तो हेसु बोलता है कि सॉरी सर, पर मैं बिज़ी हूँ, आप किसी और को भेज दो। तो मैनेजर बोलता है कि तुम जाओ, तुम्हारा काम और कोई कर देगा। ये बोलकर वो डॉक्यूमेंट देख के चले जाते हैं। ये देखकर हेसु सोचता है कि हर बार मैं ही क्यों फंसता हूँ, क्या दुगोन ने मुझे पहचान लिया है। फिर वो डॉक्यूमेंट लेकर दुगोन के ऑफिस जाता है। तो दुगोन पूछता है कि अब तुम्हारी आइज़ कैसी है। तो हेसु बोलता है कि मैं ठीक हूँ। तो दुगोन बोलता है कि मैं भी लेंसेज लगवाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हेसु बोलता है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आइज़ पहले से ही अच्छी है, आप ऐसे ही काफ़ी अच्छे दिखते हो। ये सुनकर दुगोन खुश होता है कि क्या मैं सच में हैंडसम हूँ। ये सुनकर हेसु सोचता है कि अरे पागल, ये तुम क्या बोल रहे हो। तो दुगोन बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि लेंसेस लगाने पर कैसा दिखता है, क्या तुम सनग्लासेस उतार सकते हो। लेकिन हेसु मना कर देता है। तो दुगोन बोलता है कि मैं क्यूरियस हूँ कि तुम कैसे दिखते हो, मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ। ये सुनकर हेसु नर्वस हो जाता है कि आपको मेरा फेस क्यों देखना है, हम क्लोज नहीं हैं, तो मैं आपको क्यों दिखाऊं। ये बोलकर हेसु चला जाता है और सोचता है कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, मुझे वुजो के लिए शांत रहना होगा। और वहीं इधर दुगोन हेसु को टेस्ट करके काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। ये देखकर हायोन आखिर पूछ लेता है कि सर, क्या आप किसी को पसंद करते हो। 4 साल बाद मैंने आपको ऐसा बिहेव करते देखा है। पहले आप ऐसा बिहेव तब करते थे जब आप उस ओमेगा से मिले थे, और अब आप फिर से वैसे ही बिहेव करने लगे हैं। तो दुगोन बोलता है क्योंकि मैंने उस ओमेगा को ढूंढ लिया है जिससे मैं 4 सालों से प्यार करता हूँ। ये सुनकर हायोन हक्का बक्का हो जाता है कि आपने सच में उस ओमेगा को ढूंढ लिया, पर उसकी तो डेथ हो गई थी ना। तो दुगोन बोलता है कि नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और हमारी कंपनी में काम करता है और उसका नाम हेसु है। ये सुनकर हायोन और ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो दुगोन बोलता है कि एक ड्राफ्ट रेडी करो और सारे एम्प्लॉय से पूछो कि उन्हें क्या खाना पसंद है। मैं कैंटीन के फूड को चेंज करवाने का सोच रहा हूँ, मुझे अपने एम्प्लॉय की पसंद के बारे में पता होना चाहिए। तो हायोन बोलता है कि आपको एम्प्लॉय की पसंद जानना है या आपको उस हेसु की पसंद जानना है। मैं आपके साथ 12 साल से काम कर रहा हूँ, पर आपको मेरी पसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो दुगोन बोलता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड खाना पसंद है। ये सुनकर हायोन खुशी के मारे कहता है कि मुझे तो लगा था आप बुरे बॉस हो, पर आपने तो मेरा दिल छू लिया। तो दुगोन बोलता है कि ठीक है, ज़्यादा चिपको मत, जो करना है वो करो, समझे। ये देखकर हायोन गुस्सा हो जाता है कि ये कभी नहीं सुधरेगा, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, ये बिगड़ेल का बिगड़ेल ही रहेगा। और वहीं इधर मैनेजर आके बताता है कि कंपनी की तरफ से फूड सर्व होने वाला है, तो सब अपनी पसंद जरूर बताना। ये सुनकर एक लेडी बोलती है कि मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, पर कंपनी ने पहले कभी फूड सर्व नहीं किया है। फिर उन्हें एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें उनकी पसंद पूछी जाती है। तो हेसु वुजो की फेवरेट बेकरी का नाम लिखता है। फिर हायोन सारे फॉर्म दुगोन के पास लेके जाता है। तो दुगोन हेसु का फॉर्म निकाल के हायोन को देता है और बोलता है कि इसकी पसंद का खाना ऑर्डर करो। फिर मैनेजर केक लेके आता है और बोलता है कि फूड सर्व करने के बदले कंपनी की तरफ से ये गिफ्ट है। ये देखकर एक लेडी बोलती है कि अरे ये तो वही फेमस बेकरी का केक है, मैंने सुना है वहाँ पे केक बहुत मुश्किल से मिलता है। ये देखकर हेसु काफ़ी खुश होता है कि ये तो वुजो की फेवरेट बेकरी का केक है। वुजो काफ़ी खुश होगा। फिर वो घर जाते हैं और हेसु बहुत खुश होता है और उसे खुश देखकर दुगोन भी खुश होता है। तो हायोन बोलता है कि आपने उस बेकरी से केक ऑर्डर करने के लिए आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, सिर्फ एक पर्सन को खुश करने के लिए, जबकि उसे तो ये पता भी नहीं है कि ये केक आप लेकर आए हो। आखिर आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या आपका कोई मोटिव है। तो दुगोन बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं हेसु से प्यार करता हूँ। और वहीं इधर हेसु वुजो को लेने स्कूल जाता है। तो तय बोलता है कि यूँ वुजो आपसे गुस्सा है। तो हेसु बोलता है कि ऐसा क्यों। तो तय बोलता है कि आपने कहा था आप उसे लेने आओगे, पर अब लेट हो, और उसके सारे दोस्त अपने पेरेंट्स के साथ घर चले गए हैं, बस वही अकेला रह गया है।
ये सुनकर हेसु वुजो के पास आता है और बोलता है कि वुजो डैडी आ गए, क्या तुम डैडी से गुस्सा हो? देखो डैडी तुम्हारे लिए फेवरेट बेकरी का केक लेके आए हैं। ये देखकर वुजो बहुत खुश होता है। तो हेसु तय से माफ़ी मांगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी देर तक वुजो के साथ रहना पड़ा। तो तय बोलता है कि कोई बात नहीं, क्यों ना हम बाद में डिनर के लिए चले। तो हेसु मान जाता है। फिर हेसु वुजो को लेकर घर जाता है और बोलता है कि तय काफ़ी अच्छा है, उसकी जिससे भी शादी होगी वो बहुत खुश रहेगा। तो वुजो बोलता है कि डैडी मैं भी बहुत अच्छा हूँ, तो क्या आप भी मुझे प्यार करते हो? तो हेसु बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर वुजो काफ़ी खुश होता है। फिर वो घर जाते हैं तो वुजो कैंडल ब्लो करके विश मांगता है। तो हेसु बोलता है कि तुमने क्या मांगा? तो वुजो बोलता है कि वो एक सीक्रेट है। तो हेजुन बोलता है कि वैसे भाई ऐसा क्या खास था जो कंपनी ने तुम्हें केक दिया है? तो हेसु बोलता है ये कंपनी की तरफ से गिफ्ट है। फिर नेक्स्ट डे हेसु ऑफिस आता है और देखता है कि उसके सीट पे फिर से स्नैक्स रखे हैं और वो सारे स्नैक्स हेसु के फेवरेट थे, जिससे हेसु बहुत खुश होता है। तभी मैनेजर आके फिर से हेसु को फाइल देता है। तो हेसु मना भी नहीं कर पाता है और उदास होकर दुगोन के पास जाता है और सोचता है कि हमेशा मैं ही क्यों फंसता हूँ। तो दुगोन बोलता है कि हम आजकल रोज़ मिलते हैं। तो हेसु बोलता है क्योंकि मैं रोज़ आपको डॉक्यूमेंट देने आता हूँ। तो दुगोन बोलता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी तारीफ़ की थी। तो हेसु बोलता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सर। तो दुगोन बोलता है कि तुम बहुत क्यूट और केयरिंग पर्सन हो। ये सुनकर हेसु शर्मा जाता है कि इनकी मुंह से तारीफ सुन के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। तभी हेसु को किंडरगार्टन से कॉल आता है। ये देखकर हेसु सोचता है कि इस टाइम इनका कॉल क्यों आ रहा है, क्या कुछ हुआ है। तो दुगोन बोलता है कि तुम्हें कॉल आ रहा है, तुम उठा सकते हो अगर ये अर्जेंट कॉल है। तो हेसु ठीक है बोलकर बाहर जाता है और कॉल उठाता है। तो टीचर बोलते हैं कि आज एक बच्चे का बर्थडे था तो हम पार्टी कर रहे थे, लेकिन वुजो ने कैंडल ब्लो कर दिया, जिस वजह से वो बच्चा गुस्से में वुजो से लड़ने लगा। तो हेसु बोलता है कि वुजो ठीक तो है ना? तो टीचर बोलते हैं कि हाँ, उसे बस छोटी सी चोट लगी है और हमने वुजो से पूछने की कोशिश की कि उसने ऐसा क्यों किया, पर वो कुछ नहीं बता रहा है, बस रोई जा रहा है। तो क्या आप अभी स्कूल आ सकते हो? तो हेसु बोलता है कि मैं अभी ऑफिस में हूँ, पर जल्दी आने की कोशिश करूँगा। ये बोलकर वो फ़ोन रख देता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे छुट्टी तो नहीं मिलेगी। तभी दोगोन वहाँ आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर लगता है कुछ अर्जेंट है तो तुम जा सकते हो, मैं डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म कर दूंगा। तो हेसु थैंक यू बोलकर चला जाता है। फिर वो स्कूल आता है और उसे देखकर वुजो भागकर हेसु के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो हेसु उसे शांत करता है कि सब ठीक है। तो तय बोलता है कि मैंने बैंडेज कर दिया है, पर वुजो कुछ नहीं बता रहा है। शायद मैं अभी वुजो के इतने करीब नहीं हूँ कि वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताए। तो हेसु पूछता है कि वुजो तुमने अपने फ्रेंड के साथ में ऐसा क्यों किया? तो वुजो रोते हुए बोलता है कि मेरे पास सिर्फ एक डैडी है और आपने और हेजुन अंकल ने कहा था कि कैंडल ब्लो करते टाइम मैं जो भी गॉड से मांगूंगा वो मुझे देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि वो मेरे दूसरे डैड को वापस कर दे, पर डैडी वापस नहीं आए। क्या वो हमसे नफरत करते हैं जो हमें छोड़कर चले गए? ये बोलकर वुजो और रोने लगता है। ये सुनकर हेसु सोचता है कि मुझे लगा था मैं वुजो को अकेले पालूंगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने कभी वुजो के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या चाहता है, मैं कितना बुरा डैड हूँ। ये बोलकर वो वुजो को हक करके माफ़ी मांगता है। फिर वुजो रोते रोते हेसु की गोद में सो जाता है। तो तय बोलता है कि लाओ वुजो को मैं ले लेता हूँ। तो हेसु तय को वुजो दे देता है। फिर वो घर पहुँचते हैं तो हेसु वुजो को वापस ले लेता है और जाने वाला होता है। तो तय बोलता है कि ह्यूंग आप बहुत अच्छे डैड हो, तो परेशान मत हो, वुजो आपकी फीलिंग एक दिन ज़रूर समझेगा। ये सुनकर हेसु को अच्छा लगता है। तो तय हेसु के करीब आता है और बोलता है कि ह्यूंग मैं आपको लाइक करता हूँ, मैं आपके और वुजो के साथ रहना चाहता हूँ, एक फैमिली की तरह। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय।